यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स की। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने देख लिए। होपफुली आप लोगों ने घर पे उनकी प्रैक्टिस भी की होगी अच्छे से। देखिए, कोई भी चीज़ अगर कुछ सीखनी है ना, तो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली देखने से चीज़ें नहीं आती है। अगर देखने से आती तो आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेटर होते या बॉलीवुड स्टार होते, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी है, बहुत सारे क्रिकेट मैच हमने देखे हैं। देखने के बाद चीज़ों को समझना पड़ता है, समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है आपके एकेडमिक्स में, आपकी पढ़ाई में। तो यहाँ पे जो है चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, देन खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। अब और आपके लिए जो वैरायटी है, स्कोप जो है वो बढ़ाने के लिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल पार्ट 2, पार्ट 1 हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। पार्ट 2 में सर किस टाइप की वैरायटी लेके आप आए हैं, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल हम इस पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, चारों की चारों स्टेप जो है इन कंसेप्ट पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिरिजा एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3 ऑन 31 मार्च 2022। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, वो साइड में नोट कर लेते हैं। क्या था? 3:2। अब आगे की जो बात है ना, वो करते हैं। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, दोनों पार्टनर की कैपिटल आपको बता दी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर देना है टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। तो गिरिजा और गणेश के कैपिटल अकाउंट में 150 एंड 1 लाख जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो 150 एंड 1 लाख क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज जो है वो इस साइड ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, ठीक है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे शुरुआत हो गई है। पार्टनर्स कैपिटल में और क्या क्या जाता है सर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज जाता है, करंट अकाउंट का बैलेंस जाता है। लेट्स सी करंट अकाउंट का बैलेंस या कोई रिजर्व या लॉसेज है क्या? तो करंट अकाउंट का तो कोई बैलेंस नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉस है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है सर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करेंगे हम, कहाँ इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी देखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि इन्वेस्टमेंट की जो है वो सिचुएशन क्या है। डेटर्स गिरिजा एग्री टू पे ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नीचे की इन्फॉर्मेशन आप क्यों पढ़ रहे हैं, जब पूरा का पूरा ट्रांसफ़र करना है। तो बात की जाएगी इसके बारे में, जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं आपके, ठीक है, उनके यूज के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 9000 लेस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, वो उसका मोटो ये रहता है कि यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इनको बेचने में अगर कोई नुकसान कुछ हो जाता है तो उस नुकसान का जो है वो सेटलमेंट किया जा सके। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उनमें 9000 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे रिजर्व जो है आपके लिए कितना बचा, आप मुझे ये बताइए। 15,000 में से 9,000 का तो नुकसान है ना, तो 9,000 यहाँ पे छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा, मतलब 9,000 हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। बाकी के जो 6,000 है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र करना है? 6,000। और किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो 3:2 में हमें ट्रांसफ़र कर देना है 6,000। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सॉरी 3:2, ताकि याद रहे, हमें बार बार देखना ना पड़े। तो 3:2 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 6,000 डिवाइड बाई 5, 12, और 12 × 3 3600, और ये आ जाता है 2400। तो क्या ट्रांसफ़र किया हमने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड क्या बात देखनी है? बात सिंपल सी है, मैंने आपको क्या कहा था, रिजर्व जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व। इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी भी हो सकती है, तो उतनी लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? रियलाइजेशन में। ध्यान रखेंगे सर ट्रांसफ़र करते टाइम पे। और कोई रिजर्व है क्या? और कोई रिजर्व नहीं है। एक्यूमुलेटेड लॉस है 10,000, ये इस साइड आ जाएगा, कहाँ? P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 10,000 हमें और ट्रांसफ़र कर देना है, कहाँ पे?
यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10,000 को 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 6,000 एंड 3,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात तो हो गई यहाँ पे खत्म। और क्या बनाते हैं हम, और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गिरिजा या गणेश का लोन है क्या? हाँ, गिरिजा के भाई का लोन है, नहीं वो अलग बाहर का बंदा है। गिरीश का लोन अकाउंट है यहाँ पे 28,000। तो गिरीश का लोन अकाउंट हमें बनाना होगा और उसमें हमें बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा कितना? 28,000। तो ये लीजिए 28,000 मैंने मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ गणेश लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो गणेश जी की बात कर ली है हमने, गणेश जी का लोन ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा ट्रांसफ़र नहीं किया, आधा ही ट्रांसफ़र किया जितना पार्ट इसका रिजर्व का था। उसके अलावा कैश एट बैंक दे रखा है आपको 20,000। तो 20,000 कैश एट बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए आप। ठीक है, 28,000 क्योंकि एसेट साइड दिया हुआ है तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। बाकी जितनी भी आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बची है वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है आपको? रियलाइजेशन में। तो 1 to 1 करते हैं। क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, गिरिजा के भाई का लोन। क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट बाय क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट बाय गिरिजाज ब्रदर्स लोन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा और क्या ट्रांसफ़र करना है? एक चीज़ और ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, 1 2 3 तीन ही चीज़ें हुई। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है 9,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी ट्रांसफ़र करो भाई। कितना? 9,000 था। कितना? 15,000, जिसमें से 6,000 तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। बाकी का 9,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आ गया। बाकी के जो आपके अमाउंट है 80 50 77 80 50 77,000। और कोई लाइबिलिटी? हाँ सर है, लाइबिलिटी साइड में नहीं दिख रही है वो लाइबिलिटी हमें, बट है, और वो है आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,000। अल्टीमेटली है तो लाइबिलिटी साइड का आइटम एसेट साइड में दिखाया हुआ है। तो ये 2,000 आपको यहाँ पे और ट्रांसफ़र कर देना है बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। तो पूरी लाइबिलिटी जो है हमने रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। लाइबिलिटी साइड में कुछ भी हमारे पास अब नहीं बचा है। ठीक है, बात करते हैं इस साइड की। डेटर्स 55,000, स्टॉक 78,000। तो डेटर से शुरुआत करते हैं। डेटर्स जो है आपके यहाँ पे आ जाएंगे 55,000। उसके बाद और क्या था? स्टॉक था सर, तो ये लो स्टॉक भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, डेटर्स स्टॉक कितना था? 78। स्टॉक के अलावा इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग भी है। ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्टॉक है 78 89 250 78 89 एंड 2,50,000 रुपीज। अब देखिए क्या कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। P&L ट्रांसफ़र कर दिया, बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया, स्टॉक कर दिया, प्रोविजन कर दिया, डेटर्स कर दिया, कैश कर दिया। तो पूरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो हमने रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें देखनी होगी बाकी की इन्फॉर्मेशन की किस एसेट से कितना कुछ रियलाइज्ड हुआ है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। डेटर्स ऑफ 6,000 वर प्रूव्ड बैड। आपको कहा जा रहा है कि 6,000 के डेटर्स जो हैं उनसे आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। बाकी का क्या हालचाल है? बाकी के लिए कुछ बोला नहीं है। इट मीन्स हम क्या मान के चलते हैं? बाकी से सब कुछ जो है पूरा हमें रियलाइज हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय
कैश या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं क्या अपन? हम अकाउंट कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं? बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर हम क्या करेंगे, कैश ना लिख के बैंक ही लिखेंगे। चलिए, बैंक अकाउंट। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। डेटर से कितना रियलाइज्ड हुआ? टोटल डेटर्स है 55,000, जिसमें से आपको कह रहा है बैड डेट्स कितने प्रूव हुए? 6,000। तो 55,000 में से अगर 6,000 रुपये हमें नहीं रिसीव हुए तो 49,000 जो है इन कैश वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, गिरिजा एग्री टू पे ऑफ हर ब्रदर्स लोन। अब गिरिजा के ब्रदर के लोन की अगर मैं बात करूं तो गिरिजा के ब्रदर का लोन वहाँ पे, उसका सेटलमेंट यहाँ पे होना है। ठीक है, जो कैश में नहीं हुआ गिरिजा कह रही है मैं दे दूंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गिरिजा के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं बाई ₹77,000। तो लो गिरिजा जी, हमने आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप जाने, आपका भाई जाने। One of the creditor of 10,000 was paid only 3,000 in full settlement of his account। एक क्रेडिटर है 10,000 का। ठीक है, तो क्रेडिटर की बात कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्डिंग वर ऑक्शन। ठीक है, और क्रेडिटर के बारे में कोई बात है क्या इस लाइन में? नहीं है। गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक बिंग 10%। ठीक है, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो बाकी यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाकी के जो क्रेडिटर्स है वो किससे सेटल हो रहे हैं? किसी दूसरी एसेट से हो रहे हैं, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही होगी। एक क्रेडिटर है 10,000 वॉज पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक क्रेडिटर था। ठीक है, एक कहानी थी क्रेडिटर की। और क्या कहा गया कि उस 10,000 के क्रेडिटर्स को आपने सिर्फ और सिर्फ कितने में निपटा दिया? 3,000 में। बहुत नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा डिस्काउंट ले लिया। कुछ रीज़न रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं देता। बिल्डिंग वर ऑक्शन फॉर 1,80,000 एंड ऑक्शनर्स कमीशन अमाउंटेड 8,000। अब देखो, बिल्डिंग से आपको वसूल तो 188 हुआ, लेकिन 8,000 तो ऑक्शनर का कमीशन ही चला जाएगा। तो अल्टीमेटली फर्म के पास कितना आएगा? 172 आएगा। तो हम यहाँ पे 172 ही लिखेंगे। कितना रियलाइज्ड हुआ बिल्डिंग से? 1,72,000। बिल्डिंग इधर है, हिसाब किताब इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, डन। और आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड द ऑक्शनर्स कमीशन, ये बात हो गई है। अब यहाँ पे ई पॉइंट देखिए आप। गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ स्टॉक एट 4,000 बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। लेके कितने पे गया वो? 4,000 पे। तो हमें तो 4,000 की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है कि गणेश जी जो है वो ले गए कितने पे? बाई गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक स्टॉक का पार्ट ले गए ये, तो यहाँ पे दे दीजिए आप स्टॉक। कितना पार्ट लेके गए स्टॉक का? स्टॉक का पार्ट कितना भी रहा होगा ये 4,000 में ले गए, तो इनके खाते में 4,000 लिख दिया। अब स्टॉक की जो कहानी है ना वो पूरी मेंशन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। स्टॉक कितना था? स्टॉक था 78,000। स्टॉक टोटल कितने का था? 78,000। अब स्टॉक की पूरी कैलकुलेशन समझिए आप। इस 78 के साथ क्या हुआ? ठीक है, इस 78,000 में से एक पार्ट बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू कितने पे गया? 4,000। अब वो पार्ट था कितने का भाई? 4,000 तो बुक वैल्यू से 20% लेस देन है। इट मीन्स ये क्या है? 80% है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो 4,000 है ना सर, ये है 80। तो 100 कितना होगा? ठीक है, अगर 4,000 है 80 तो 100 कितना होगा? 4,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 10, 5,000। तो 5,000 का स्टॉक बेसिकली था। बुक वैल्यू उसकी कितनी थी? 5,000। ठीक है, जिसको कितने में ले गए? वो 4,000। हमें तो जितने में लेके गए उतने से मतलब है। अब ये बताइए रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? 78 माइनस 5। सर जो बचा वो बचा 73,000 का स्टॉक। इसके साथ क्या हुआ?
वो आगे बात करते हैं। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब रिमेनिंग जो भी क्रेडिटर आपके बचे भाई 10,000 का हिसाब किताब हो गया था, 70,000 के क्रेडिटर 73,000 का स्टॉक ले गए। इस बात की हमें कोई एंट्री नहीं करनी, यहाँ फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। इफ़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर सेटल्ड अगेन ईच अदर, इस केस में हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, तो हमारा काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9,000 लेस, तो यहाँ पे ये काम और कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट को बेचा हमने, ठीक है, और 9,000 कम मिले बट मिले, ठीक है, तो 9,000 माइनस कर देंगे आप तो 69,000 बचेगा। डन। अब क्वेश्चन से नहीं पूछना है, खुद से दिमाग लगाना है। क्या सारी एसेट्स की बात हो गई? डेटर्स, हाँ सर डेटर्स की बात हो गई। स्टॉक 78 था, क्या पूरे 78 की बात हो गई? हाँ 4,000 यहाँ हो गया और बाकी क्रेडिटर्स के अगेन सेटल हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात भी हो गई सर, 89,000 थे, सॉरी मैंने 78 के अकॉर्डिंग कर दिया ना, ये वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखी हुई है, इनको सही कर देते हैं, ये 78 थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसे 89 को भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉक कितना था आपका? 78 के अकॉर्डिंग हुआ है। इन्वेस्टमेंट जो है 9,000 कम करके यहाँ पे आपको करना है 80,000, अभी तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है, लॉस होता कुछ और ही, निकल कुछ और ही जाता। बिल्डिंग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी? 172 की बात थी बिल्डिंग की, जो हमने कंप्लीट कर ली। देखते हैं, यही था, हाँ 1,80,000 मिला था और ऑक्शनर का कमीशन 8,000 चला गया था, तो 172 वसूल हुआ था। तो ठीक है सर, बिल्डिंग की बात भी यहाँ पे हो गई। तो सारी एसेट्स के बारे में बात हो गई। क्या होता अगर किसी एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होती? तो सर 100% हम मान लेते पेमेंट, अगर वो टेंजिबल होती तो, और इंटेंजिबल होती तो जीरो रियलाइजेशन मानते। अब लाइबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं। क्रेडिटर्स जो थे 80,000 थे, 10,000 का हिसाब किताब तो ये रहा। बाकी के जो क्रेडिटर्स थे आपके 70,000 वो सेटल हो गए थे स्टॉक से, तो उनकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 50,000 है सर बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला, तो इसका पेमेंट जो है 100%, ठीक है। ऑल्दो बैंक अकाउंट हम खोलते हैं, बैंक से ये पूरा काम हो रहा है, तो बैंक जो है अपना पैसा वैसे ही निकाल लेती है, सिक्योर्ड पेमेंट है, कहीं नहीं जाने वाला। गिरिजा के भाई का लोन 77 था, हाँ यहाँ पे हो गया, उसने कहा मैं सेटलमेंट कर दूंगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 9,000, इसका तो पेमेंट होता ही नहीं है सर, ठीक है, ये तो प्रोविजन हो गया बेसिकली, और ये प्रोविजन है, तो प्रोविजंस का हम पेमेंट करते नहीं है। यहाँ तक बात हो गई आपकी। अब आती है स्टेप 3, जिसमें हम बात करते हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर की, जो आपको जी पॉइंट में बोल रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 17,000, 17,000 का खर्चा हुआ, एंड वर पेड बाय गणेश। किसने पेमेंट किए? वो गणेश ने। तो 17,000 की आपको एंट्री डालनी है। रियलाइजेशन टू गणेश लोन अकाउंट। कितना पेमेंट किया गणेश जी ने? गणेश जी ने पेमेंट किया इसके लिए 17,000, तो ठीक है, हम गणेश जी के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फर्म का खर्चा था, उन्होंने वो क्यों पेमेंट करेंगे भाई, उनका कैपिटल बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बाई बैंक हमने पेमेंट किया 53,000। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैश में जो हमें एसेट्स रियलाइज्ड हुई वो टोटल उसका बनता है हमारा 49 प्लस 1,72,000 प्लस 80,000, ये बनता है 3,01,000, ठीक है। और गणेश स्टॉक ले गया था कितने का? 4,000 का। अब यहाँ तक बात जैसे ही कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद स्टेप 2 जो है हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका इम्पैक्ट हमें बाकी जगह भी लेके जाना है। यहाँ पे देखिए टू गिरिजा का लोन और गणेश का लोन क्या, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट करना था ना यहाँ, ठीक है। गिरिजा और गणेश का कैपिटल अकाउंट जो है ना भाई साहब, वो क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो उनके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए, किस नाम से? बाय रियलाइजेशन के नाम से। तो चलते हैं वहाँ पे और पहुँचाते हैं बाय रियलाइजेशन, और इनका कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? एक था जिसने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 17,000, और गिरिजा ने 77 भाई के लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिनकी वजह से इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ा। तो 77 एंड 70, नाम देख लेना, पहले गिरिजा फिर गणेश,
77 एंड 17। पता चले 17 लिख दिया गिरिजा में और 77 लिख दिया गणेश में, तो ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इनकी पोस्टिंग तो हमने पहुंचा दी, ये पोस्टिंग पहुंचा दी, ये पहुंचा दी। टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 53,000, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 53,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है बेसिकली, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसकी बात भी हो गई। इस साइड आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्टिंग आ गई, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो 3,01,000 बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, तो 301,000 टू रियलाइजेशन। कितना, 3,01,000, तो ये पोस्टिंग भी हमारी हो गई। इसके अलावा सर गणेश का कैपिटल अकाउंट जो है ना 4,000, वो भी डेबिट करना चाहिए, क्योंकि गणेश जो है वो स्टॉक ले गया था 4,000 का, तो गणेश का कैपिटल अकाउंट कम करो भाई, कितने से, 4,000 से, और रीजन क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। एंट्री बताई थी आपको, स्टॉक रियलाइज्ड हो रहा है तो एसेट्स क्या हो रही है, क्रेडिट, तो एसेट्स की जगह रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर पार्टनर वो लेके जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू रियलाइजेशन और अमाउंट आपका आ ही गए हैं। क्या स्टेप 2 कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, गणेश के लोन का हिसाब किताब नहीं हुआ, इसका हिसाब किताब हम खुद से कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट। और कितना करेंगे, 100% करेंगे सर, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये आपका जो अमाउंट है ये आ जाता है 28,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाता है 28,000, तो ये अकाउंट तो बंद हो गया। लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई गणेश लोन अकाउंट 28,000 से, देख पा रहे हैं आप। अब पैकअप पे चलते हैं, अब समेटना स्टार्ट करते हैं, जो भी कुछ हमने बिखेरा है वो सब। तो गणेश का सेटलमेंट हो गया है यहाँ पे। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले रियलाइजेशन का पैकअप करेंगे, तो रियलाइजेशन का पैकअप करेंगे तो डेबिट साइड कह रही है सर 55,000 प्लस 78,000 प्लस 89,000 प्लस 2,50,000 प्लस 77,000 प्लस 53,000 प्लस 17,000, टोटल आ रहा है 6,19,000। एक बार साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी साइड कम आने वाली है। इस साइड का टोटल अगर मैं करूँ तो 80,000 प्लस 50,000 77,000 9,000 2,000 प्लस 301,000 प्लस 4,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,23,000। अब बताइए ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा तो सर डेबिट साइड ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ जाएगा? लॉस जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो अब पैकअप की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पैकअप कर लेते हैं एक अलग कलर से, आपको एक ही कलर यूज में लेना है एग्जाम में, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, स्टेप बाय स्टेप। तो पार्टनर कौन कौन थे? गिरिजा एंड गणेश। तो दोनों की कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, कितना, -6,19,000 96,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2:3 था। क्या था? 2:3, और हमने 3:2 कर लिया था इसको ना, हाँ 2:3 था। तो भाई 2:3 में बांटना है इसको। $57,600। एक जगह गड़बड़ और मिलेगी आपको, ठीक है, और वो कहाँ मिलेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर 2:3 करना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने क्या कर दिया था, 3:2। अभी सही कर देते हैं, कोई बड़ी भारी मिस्टेक हमने नहीं करी है, ठीक है।
डन, ठीक है। चलो हम पैकअप कर रहे थे किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। रिजल्ट आया 38,400, 57,600 से दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो इनके डेबिट साइड में पोस्टिंग पहुंचाएंगे आप 38,400, 57,600, ठीक है। और दूसरा क्या था, 57,600। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन के नाम से। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। गिरिजा कह रही है 1,50,000 सर स्टार्टिंग में कैपिटल था, 2,400 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मिल गया, 77,000 की कोई एसेट लाइबिलिटी लेके गए थे जिसके बदले में कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, -6,000 P&L का लॉस, 38,400 रियलाइजेशन का लॉस, 1,85,000 बचा। इसका क्या करेंगे, करना क्या है, कैश में चुकाएंगे, बाई बैंक चुकाएंगे आपको, ठीक है। अभी ट्रांसफ़र किए देते हैं आपके खाते में, बैंक अकाउंट। गणेश जी से बात करते हैं, ये कह रहे हैं 1 लाख था, 3600 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 17,000 हमने फर्म का खर्चा पेमेंट किया था उसका, -3,000 P&L का लॉस, 4,000 का हम स्टॉक ले गए थे, 57,600 का लॉस, 56,000 हमारा बचता है, उसका क्या है, वो भी बाई बैंक हम चुका देंगे। टोटल आप लोग कर ही लेंगे। अब यहाँ पे एक एंट्री हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन, गिरिजा, गणेश। कितना कितना, 1,85,000 एंड 56,000। टोटल बनता है 2,41,000। अब बैंक अकाउंट का देखते हैं क्या कुछ बचा है क्या बैंक अकाउंट में, तो 241, 28,000 एंड 53,000। टोटल पेमेंट किया हमने 3,22,000। टोटल पेमेंट आया कितना हमारे पास, 241,000 प्लस 28,000 प्लस 53,000, 322 आया हमारे पास। 301,000 प्लस 28,000, 29, 7,000 का डिफरेंस। 7,000 का डिफरेंस किस वजह से आया है, क्या, हाँ भाई, ये मैच ना होने के दो रीज़न हैं। और दो रीज़न क्या है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बैलेंस था कैश का वो था 20,000 और हमने गलती से कितना नोट कर दिया, 28,000। तो यहाँ पे 20,000 कर लेंगे क्योंकि जो बैंक बैलेंस है हमारा वो है 20,000। तो एक तो ये करेक्शन कर लिया। दूसरा, P&L का जो बैलेंस था 10,000 वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, जो गलत ट्रांसफ़र हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। 10,000 हमें ट्रांसफ़र करना था 2:3 में, तो 2:3 में इसको भी हम सुधार देते हैं। 2:3 में जब हम 10,000 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 4,000 एंड 6,000, ठीक है। अब इम्पैक्ट देखिए इसका क्या आना है, 1,50,000 प्लस 2,400 प्लस 77,000, 229,400 माइनस 4,000 माइनस 38,400 का लॉस। तो 187 का हमें इनको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 187 का, ठीक है। गणेश जी की बात करें तो गणेश जी कह रहे हैं 1 लाख की कैपिटल है, 3600 ये है, 17,000 ये है, 1,20,600 माइनस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 57,600, तो इनका बचता है 53,000।
ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पेमेंट थोड़े से सुधार देते हैं हम। तो यहाँ पे पेमेंट सुधार देते हैं 187 एंड 53,000। तो ये खूबसूरती है इस चैप्टर की। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर एरर ऑफ ओमिशन हो जाती है, भूल से कुछ कर देते हो आप, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। अब जब हम टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तब देखते हैं कैश अकाउंट मैच होगा या नहीं। तो पक्का होना चाहिए 53,000 प्लस 28,000 प्लस 2,40,000, ये होता है 3,21,000। और डेबिट साइड का जो टोटल है वो भी कितना आता है 3,21,000। डन। तो ये आप को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए एक प्रैक्टिस और हो जाए, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में विनीत और योगेश का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2 लाख एंड 1 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है 2 लाख एंड 1 लाख। तो फटाफट भेज देते हैं। ये गया 2 लाख रुपए और ये गया 1 लाख रुपए कैपिटल का बैलेंस। डन। इसके अलावा कैपिटल के अलावा और क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है सर, इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड क्या कोई लायबिलिटी है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है 10% डिस्काउंट पे गए हैं। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है 10,000 रुपये का नुकसान। तो 10,000 रुपये यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। 10,000 जो है वो छोड़ दीजिए, रियलाइजेशन में जाएंगे 10,000, बाकी 20,000 जो है वो भेज दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, उनका पीएसआर क्या था? कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन है क्या पीएसआर की? पीएसआर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम 1:1 में 20,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 10,000 ईच। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। चलिए थोड़ा सा स्पीड से लेते हैं। ये हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। योगेश का लोन अकाउंट, योगेश क्योंकि पार्टनर है तो योगेश का लोन अकाउंट बनेगा और लोन अकाउंट में ले जाके हम बैलेंस लिख देते हैं 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए का योगेश का लोन है। तो ये लो भाई योगेश भाई, 1 लाख रुपए आपके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। मिसेज विनीत जो लोन है तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उनकी पत्नी का है। इसके अलावा पीएनएल का बैलेंस दे रखा है सर 40,000। तो ये 40,000 भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना 20 टू पीएनएल, ठीक है। इक्वल पीएसआर हम मान के चल रहे हैं क्योंकि डीड जो है वो बेसिकली साइलेंट है। तो पीएनएल हो गया। अब इसके अलावा कुछ और बचा। बैंक अकाउंट का बैलेंस है सर 80,000 और ये बैंक का बैलेंस बिल्कुल सही सही नोट करना है, ठीक है। अदरवाइज वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बैलेंस ब्रोड डाउन। और बढ़ते हैं आगे। अब बाकी जो भी आइटम बचे आपके, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र हो गया, पीएनएल ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, लोन हो गया। बाकी जो भी बचे वो ट्रांसफ़र कर देने आपको रियलाइजेशन में। तो इधर क्रेडिटर्स, मिसेज विनीत लोन और एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो 3 आइटम है। तो 3 आइटम यहाँ पे भेजो। क्रेडिटर्स हैं, मिसेज विनीत लोन है एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट है। तो क्रेडिटर्स कितना है 60,000 विनीत के की वाइफ का लोन। तो 360 एंड 60। इसके अलावा प्रोविजन का जो बैलेंस है वो है 20,000। डन। तो चलो ये हो गया, ये हो गया
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हो गया। बचा क्या? स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ठीक है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अमाउंट और देख लेते हैं इनके अमाउंट दे रखे हैं 70, 1 लाख, 2 लाख, 380। वन लाख, 2 लाख एंड 380। जी हाँ, 3,80,000। चलिए, पूरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो रेस्पेक्टिव अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी। हाँ, एक आइटम और बचा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 से बचा था, ये और भेजना था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा था सर 10,000 से, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होना था। तो ठीक है, पूरी बैलेंस शीट जो है हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में और कैश अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2022। द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड द लाइबिलिटीज वर पेड एज अंडर। विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज विनीत लोन एंड टुक अवे स्टॉक 20% डिस्काउंट। देखिए, एक एसेट लेके जा रहा है, एक लाइबिलिटी आपस में सेटल नहीं हो रही है, बीच में पार्टनर है, तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग देनी होगी। विनीत जो है वो बोल रहा है मैं मेरी वाइफ का लोन जो है ना वो मैं चुका दूंगा। तो ठीक है, विनीत की वाइफ के लोन का पेमेंट यहाँ पे होना है। ठीक है, देवी जी को बोल देना आपके पतिदेव आए थे और वो अपने कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा गए थे। कितना? 60,000। डन। इसके अलावा एक एसेट भी लेके जा रहे हैं विनीत जी। विनीत जी कह रहे हैं मैं स्टॉक ले जाता हूँ 20% डिस्काउंट पे। पार्टनर एग्री हो गए, ठीक है ले जा। तो यहाँ पे फिर से विनीत कैपिटल अकाउंट स्टॉक के लिए। ठीक है, स्टॉक कितना था? 70,000 था और एक 10% डिस्काउंट पे, तो 7,000 डिस्काउंट अगर हम काट दें तो 63,000 बचता है। तो पहला पॉइंट तो आपका कवर हो गया। योगेश टूक अवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। 90% इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं, पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं लेके जा रहे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में, मैं 100% ही कर दूँ यहाँ पे। आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या? ओके, making payment immediately, debtors collected in full, creditors paid in full, settlement their claim, fixed assets realized, remaining investment realized। ओके, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज्ड हो रहे हैं आपके। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारी बातें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 30,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट था, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था? 30,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट में नुकसान कितना हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। टोटल जो आपके इन्वेस्टमेंट थे वो थे 1 लाख के। ठीक है, इनका 90%, इट मीन्स 90,000 का हिसाब किताब अलग हो रहा है। इनके ऊपर डिस्काउंट काटा गया है 9,000 का। ठीक है, कितने का डिस्काउंट काटा गया है? 9,000 का। बाकी के जो 10,000 हैं उन पे डिस्काउंट कटा है आपका 2,500 का। तो इन्वेस्टमेंट में जो टोटल नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 9 + 2,500, 11,500 का। तो 11,500 जो है वो ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन में। कितना? 11,500। ध्यान रहे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि ठीक है सर 11,500 अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गया तो बाकी जो हमारा बचा 18,500 वो कहाँ गया? वो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना भेजा था? 20,000 रुपये। तो 18,500 को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है,
तो 18,500 के 2 पार्ट कर देना है बराबर बराबर, तो 9,250, 9,250। ठीक है, तो ये ध्यान देना भाई। अब आते हैं अपन अपने पॉइंट पे। पॉइंट क्या है, योगेश जी जो है वो 90% इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे ले गए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट का 90% योगेश जी लेके जा रहे हैं, तो योगेश जी का खाता जो है डेबिट कर दो। ठीक है, कितने पे लेके जा रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे, तो 90,000 माइनस 9,000 81,000 पे। ठीक है, बाकी के इन्वेस्टमेंट की आगे इन्फॉर्मेशन आ ही रही है, वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सुनील अ डेटर ऑफ 50,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months after the date of dissolution. He was allowed discount 5% for making payment immediately. Remaining debtors were collected in full. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनील को हमने कहा था 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, बट यहाँ पे फर्म बोल रही है कि भाई बिजनेस बंद हो रहा है, हम तो जा रहे हैं हमारे घर, ठीक है, तू पेमेंट कर दे, तुझे डिस्काउंट दे देते हैं हम 3 महीने का। तो ठीक है, सुनील को हमें डिस्काउंट देना पड़ा, लेकिन बाकी जो है बाकियों को हमें डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो टोटल जो हमारे डेटर्स थे वो थे 2 लाख के। कितने के थे, 2 लाख रुपए के। तो यहीं पे काम कर देते हैं इसका। सुनील के पास कितने का हिसाब किताब था, सुनील के पास हिसाब किताब था 50,000 का। ठीक है, बाकी कितने बचे, 1,50,000। तो बाकियों के लिए क्या बोल रहा है, बाकी तो पूरे कलेक्शन आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट काटना पड़ा। कितना डिस्काउंट काटना पड़ा, 50,000 पे, ठीक है, 5% डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली। अब ये 5% पर एनम नहीं बोला है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर पर एनम दिया हुआ होता तो हम 3/12 करते हैं वहाँ पे, लेकिन बोला है कि 5% काट देना है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने का ही मान के चलेंगे हम। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 1,500। तो 1,500 अगर आप यहाँ से डिस्काउंट काट देते हो तो ये अमाउंट जो बचता है, ये बचता है आपका 48,500। और 150 वो 150 प्लस 48,500 198,500। ठीक है, सुनील है डेटर, ठीक है, कैश में रियलाइज्ड हुआ है, तो चलो कैश लिखते हैं यहाँ पे, बाय कैश अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, डेटर्स की। कितना रियलाइज्ड हुआ डेटर से, डेटर से रियलाइज्ड हुआ 48,500 एंड 1,50,000। डन, और बढ़ते हैं आगे। क्रेडिटर्स वर पेड 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर्स को 3,50,000 में हमने निपटा दिया। यहाँ निपटाइए सर, कैश क्रेडिटर्स कितने में, 3,50,000 में। डन, और बढ़ते हैं आगे। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 2,82,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500। तो 2,82,000 से तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। फिक्स्ड एसेट से रियलाइज्ड हुआ आपको 282 और 7,500 जो रिमेनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है वो, बाकी तो 81 वहां पे हो ही गया था, ठीक है। There was an old furniture which has been written off completely from books. Yogesh took away the same for ₹4,000. बुक में फर्नीचर है नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू दिखी और 4,000 में उसको कौन ले गया, योगेश ले गया। तो योगेश का कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे 81, तो यहाँ पे प्लस 4,000 और कर देंगे हम फर्नीचर के लिए, अंदर कैलकुलेशन बता देंगे ये, ठीक है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? हाँ सर, डिजोल्यूशन के एक्सपेंडिचर जो है ना, उनसे रिलेटेड हमें वो मिलेगी खबर, और वो हमें कह रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय विनीत। तो हम विनीत के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं 2,000।
विनीत का कैपिटल अकाउंट है ये यहाँ पे, यहीं पे प्लस कर दो आप कितना 2000। तो साथ में बता देना विनीत के कैपिटल अकाउंट में नीचे डिटेल दे देना किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आते हैं अपन, क्या स्टॉक की कंप्लीट बात हो चुकी है? हाँ जी सर, हो तो चुकी है। इन्वेस्टमेंट की, हाँ सर थोड़ा 90% ये लग गए, 10% यहाँ रियलाइज हो गया। डेटर से रिलेटेड भी कंप्लीट बात आ गई है, फिक्स्ड एसेट्स की भी आ गई है। यहाँ क्रेडिटर्स की बात हो गई है सर, इसकी विनीत की वाइफ के लोन की बात हो गई है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पेमेंट करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का करना नहीं है। तो फिर आगे बढ़िए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 48,500 प्लस 1,50,000 प्लस 282,000 प्लस 7,500, टोटल 4,88,000 एसेट से रियलाइज्ड हुआ हमें। और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का जो हमने पेमेंट किया वो किया 3,50,000। अब बात आती है पोस्टिंग की कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ क्रेडिट हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 62,000 से। तो विनीत के कैपिटल अकाउंट में 62,000 आप डाल दीजिए। रीजन क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट पे भी इम्पैक्ट आया ना। कैश अकाउंट से क्या किया हमने? पेमेंट किया 3,50,000 का। तो 3,50,000 का पेमेंट जो है वो बता दीजिए 3,50,000 का कहाँ पे? बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इन दोनों का इम्पैक्ट हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विनीत और योगेश के कैपिटल अकाउंट क्या हुए हैं? डेबिट 63 से, और ये हो गए आपके 85 से। तो 63 और 85 इनके डेबिट साइड में। सिक्सटी थ्री किसके था? योगेश के या विनीत के? विनीत के 63, योगेश के 85। $85,000 टू रियलाइजेशन। डन, और बढ़ते हैं आगे। ये दोनों पोस्टिंग डाल दी हमने। कैश पे कितना इम्पैक्ट डालना है? 4,88,000। तो 4,88,000 कैश में हमें फ्रॉम एसेट्स रियलाइज्ड हुआ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। डन, यहाँ तक कोई नो तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो पोस्टिंग जो है कंप्लीट हमने पहुँचा दी है। यहाँ से डिजोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस थे वो विनीत पेमेंट कर रहा था, तो विनीत के खाते में हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब बात आती है यहाँ पे पैकअप की। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ और बचती है, और वो बचती है पार्टनर्स लोन अकाउंट की। तो योगेश का पेमेंट कर दो भाई, इसमें डिले मत करो। ठीक है, ये भी बेचारा वेट कर रहा है। मैं कैश लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कैश अकाउंट ही बना दो आप इसको। ठीक है, बाय योगेश लोन अकाउंट ₹1 लाख। अब आते हैं अपन पैकअप पे, और पैकअप में सबसे पहले किसका पैकअप करना है हमें? सबसे पहले पैकअप करना है रियलाइजेशन का। 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 62,000 प्लस 3,50,000। द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 11,62,000। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,60,000 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 11,500 प्लस 63,000 प्लस 81,000 प्लस 4,000 प्लस 4,88,000। तो ये आ रहा है आपका 10,87,500। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 11,62,000 74,500। क्या बात है, अगेन एंड अगेन लॉस ही लॉस आए जा रहे हैं क्वेश्चन में। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है? विनीत एंड योगेश।
कितना कितना सर इक्वली बांट दो, क्योंकि PSR इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ठीक है, तो इक्वल होगा, तो 37 250 37 250। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, कैश अकाउंट बना दिया ना, तो अब कैश ही करो। विनीत का कैश नहीं, रियलाइजेशन बेसिकली लॉस आया ना ये रियलाइजेशन का, तो ये हमने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो है पेमेंट की बारी आती है। विनीत कह रहा है कि 2 लाख रुपए कैपिटल का बैलेंस था, 9250 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से मिला हमें, 62,000 ये मिला, रियलाइजेशन से कुछ लोन का पेमेंट किया था इसने अपनी बेसिकली वाइफ का। ठीक है, माइनस, तो ये टोटल जो होता है 271 250 होता है, माइनस 20,000 आपको P&L का लॉस मुबारक, 63,000 शायद कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके गए थे, 37 250 आपको रियलाइजेशन से लॉस, तो आपका बचता है 1,51,000 जो हम आपको पेमेंट कर देते हैं किससे, कैश है। तो यहाँ पे कैश में भी चलते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले विनीत फिर योगेश, तो विनीत का पेमेंट बनना है 151,000। योगेश का और चेक कर लेते हैं, 1,09,250, तो 1,09,250 माइनस 20,000 माइनस 85,000 माइनस 37,250। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इनका जो है नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स ये पैसा लेके नहीं जाएंगे, ये पैसा लेके आएंगे। ठीक है, कितना, 33,000 बाय कैश। ठीक है, बाय कैश लेके आएंगे ये घर जाके, क्योंकि 85,000 की कोई एसेट ले गए थे, जितनी कैपिटल थी उससे कहीं ज़्यादा, और P&L का भी बैलेंस मिला है और लॉस भी हुआ है, तो ये 33,000 जो है लेके जाएंगे नहीं, ये 33,000 लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय विनीत कैपिटल। विनीत को पेमेंट करेगी फर्म 1,51,000, 33,000 योगेश जी लेके आएंगे घर से। ठीक है, आप टोटल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल जब हम चेक करते हैं तो 80,000 480 8,000 33,000 601,000। यहाँ का टोटल जो है 3,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 151,000 6,01,000। टोटल जो है आपका दोनों साइड का मैच हो गया है। जितना कैश आपके पास आया था उतना ही कैश आपके पास से गया है। तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस भी आपने देख ली है। ये प्रैक्टिस देखने के बाद खुद प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 25% होता है गाइडेंस करना, बाकी खुद कलम उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। और जब तक आंसर सिंगल शॉट में नहीं आ जाए, सिंगल अटेम्प्ट में नहीं आ जाए, मानना मत कि ये क्वेश्चन आपको आ गया है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक और एरर ऑफ ओमिशन वो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।